ओम शांति। आज 3 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कई बच्चे मूंझ जाते हैं, सोचते हैं बाबा सुना रहे हैं या दादा सुनाते हैं। अगर बाबा सुनाते हैं तो ये दादा क्या करते हैं, और अगर दादा सुनाते हैं तो क्या उसको श्रीमत कहते हैं, उस पर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। अनेक प्रकार के मूंझ बच्चों के अंदर है। तो बाबा कहते हैं ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, और इसलिए जो श्रीमत मिलती है वो शिव बाबा की ही है। यही समझकर श्रीमत को फॉलो करो। अगर ब्रह्मा कोई मत देता भी है तो भी उसका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो जाएगा। जब हम उस मत पर चलेंगे तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे मूंझो नहीं, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, दोनों की ही श्रीमत है और उसे श्रीमत समझ करके ही सदा चलते रहना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छे ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं है। जब वह रूहानी बाप आए तभी रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती न सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ये पता ही नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं। तुमको जो समझाता हूं वह फिर प्रायलोप हो जाता है। बाबा आकर जो समझाते हैं वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्य ने अनेक नाम रखे हैं।
भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते मैं एक बार आता हूं, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। न बाप को जानते हैं न देवताओं को। ये किसको भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में भी अज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो है उन्हों का ज्ञान चलता आता है। द्वापर युग से ये धर्म स्थापकों ने जो ज्ञान दिया वो जैसे कलयुग अंत तक चलता आता। तो अगर देवताओं में ज्ञान होता तो वो भी चलता आता। सब जानते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जैसे ही ये कल्प समाप्त होता है तो ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। तो बाबा कहते मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था फिर गंवाया कैसे है वह भी किसको पता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। बाबा जब आते हैं ये भी किसको पता नहीं है कि कब आते हैं कैसे आते हैं, भारत को राज्य कैसे मिला। तो बाबा कहते बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूं फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया कैसे बच्चों को शिक्षा दी तो सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे। सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि नहीं पढ़ते थे, वह थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आया। जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते। देवताएं भी जान नहीं सकते हैं। हम मनुष्य से देवता कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया। पुरुषार्थ का पाठ समाप्त हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। वहां यह नॉलेज हो कैसे सकती। बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है। फिर वहां तो दुर्गति है नहीं तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए। वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहां ही निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको फिर से नॉलेज देता हूं। फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान आधा कल्प है भक्ति। यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकते। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। युग ही 4 है। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिडगेट युग है। बाबा कहते ब्राह्मणों का यह मिडगेट युग है।
बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वह पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूं। कितना बाबा को ड्रामा की स्मृति परफेक्ट रहती है कि जो बताने का था वही आज बता रहा हूं। इमर्ज होता रहता है। तुम सुनाते जाते हो, सॉरी, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है। तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं। हमारी आत्मा में पाठ है, बाबा की आत्मा में पाठ है। कौन सा? पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। बाबा कहते मैं पहले से जानता नहीं था क्या सुनाऊंगा। समय अनुसार पाठ इमर्ज होता जाता है, वैसे निकलता रहता है। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। विचार सागर मंथन करके ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं या शिव बाबा ये सुना रहे हैं। बाबा कहे ये समझना बड़ी गुह्य बात है। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती है, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छा है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है। समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती है। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई है और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, लेकिन कॉलेज जाते पढ़ाई करते रहते हैं, आगे से आगे पढ़ना है और फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं पैर फिसल जाता है तो गुम हो जाती है। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। अगर ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा का रथ है, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आप ही ठीक कर देंगे। कौन? शिव बाबा उसको ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है, खुद शिव बाबा है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ड्रामा में ये राज नूंदा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की कोई अगर भूल भी हो जाए तो उनको सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। क्या सोचते हैं? पता नहीं शिव बाबा कहते हैं व ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है।
तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। ब्रह्मा बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मूंझते क्यों हो? पता नहीं है ब्रह्मा की राय है या शिव की? तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, श्रीमत जो कहे सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? वैसे तो कई लोग यही समझते हैं शिव बाबा की मत है, श्रीमत पर चलते हैं। कई ऐसे हैं जो खुद कंफ्यूज्ड है, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, उनके माइंड को भी पोल्यूट करते हैं। अरे तुम ऐसा अंधविश्वास कैसे रख सकते हो, ये तो ब्रह्मा बाबा की बात है, आदि आदि। तो बाबा कहे दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, ये उनके लिए गायन है, इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है। परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है, निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। ये दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। क्या शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमें चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। इतना बाबा अथॉरिटी से उस बात को कह करके हम बच्चों को समझाते हैं। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या सोचते हैं? शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की, अलफ और बे बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्य को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, सीता राम की डिनास्टी। बाबा क्या कहते? बाप कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन, याद करो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं,
उस समय और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ? इतना अकीचार धन दौलत दिया, विश्व का मालिक बनाया और कोई खंड नहीं था, फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहां गंवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना। बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहां गंवाए? अगर लौकिक बाप देकर जाता है तो फिर बाद में रिश्तेदार मित्र संबंधी पूछते हैं कि बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहां गंवाए? यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहां गया? तुम क्या जवाब देंगे? बाबा के तुम क्या जवाब देंगे? किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझाते हो, बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है, लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं लिखी है, और सबके लिए निंदा लिखी है शास्त्रों में। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो यह बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते बच्चे, इस माया से खबरदार रहो, इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आपका। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसीलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उनके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप आ नहीं सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। आज का व्यक्ति इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत मेजॉरिटी बच्चों ने
अभी लोहे की जंजीरों को काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनैलिटी फील करने वाले हैं स्वयं में अच्छाइयां है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।